हाय, ऑलरेडी नो माय नेम शरद। तो मैं ना इसको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीन वीडियोस जो है बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको वाई के बेस पे एक सिग्नल जनरेट करने के बेसिस बताया था मैंने। तो मैंने इसमें थोड़ा सा अभी पूरा इनकैप्सुलेट कर दिया है सारे इन्फॉर्मेशन को क्लब करके, और उसमें कुछ ऐड भी कर रहा हूँ। इनफैक्ट आपको पूरा जस्ट एक ही चीज़ में समझा दूंगा, और एक इन्फॉर्मेशन और अपडेट कर रहा हूँ। इस पिछले वाले वीडियोज़ में मिस भी था। So let me start from the beginning. So before we start, what exactly all these things are? So topic subject is very simple. इसका मकसद एक ही है कि हम एक ऐसे इंफॉर्मेशंस को ढूंढें जिसके बेस पे हम कंफर्म हों कि हाँ, कंफर्म्ड है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी कोई भी नहीं जानता है कंफर्म्ड, और कब। वो तो सिचुएशन टाइम्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे मौसम चेंज होता है वैसे ही चेंज होता है। तो जब ठंड होता है तो कुछ दिन के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद ठंड आता है। सिमिलर है, अगर बियर फेज चल रहा है तो बुल फेज भी आएगा, और बुल फेज आएगा तो बियर फेज भी आएगा। लेकिन वो चेंज का जो ड्यूरेशन है और चेंज कब स्टार्ट होगा, तो हमें मौसम के बारे में तो पता है जी। पृथ्वी घूम रही है सन के चारों ओर, तो जब भी जो है उसकी एक्सिस जो है सूरज की तरफ में ज़्यादा झुक जाती है तो मौसम जो है चेंज होने लगता है। और दूर जैसे ही एक्सिस चली जाती है तो फिर मौसम फिर से अगेन चेंज हो जाता है। ये हमें बेसिक कंसेप्ट पता है मौसम चेंज का। कहानी का सिंपल सारांश ये है कि कुछ तो है जहाँ से ट्रैक किया जा सकता है, और वो कौन सा पॉइंट है। पॉइंट बहुत सिंपल है। हमें ये नहीं पता भाई कि मार्केट में कौन बुल है कौन बियर है, लेकिन हमें ये तो पता है कि एट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में कितने लोग बुल की साइड में, कितने लोग बियर की साइड में हैं। और एग्जैक्टली ओपन इंटरेस्ट यही तो बता रहा है, और क्या बता रहा है। तो हमें उस इंफॉर्मेशन को सिंपल क्लब करना है विद द इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइस। यहाँ पर हम लोग जितने भी लोग हैं ओ आई के एनालिसिस में लगे होते हैं, सब टुकड़ों में चीज़ों को देखते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पूरी कंप्लीट पिक्चर बनाने के लिए इंफॉर्मेशंस को जोड़ो। टाइम फ्रेम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत सिंपल टाइम फ्रेम है, उससे ज़्यादा लेके लेट हो जाएगा, कम लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको टाइम फ्रेम पे ये देखना है कि मूवमेंट किस साइड से कैसे होता है। वंस द मोमेंट हैज़ बीन कैप्चर्ड इन द टाइम फ्रेम, मतलब पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आपके पास एक इंफॉर्मेशंस गैदर हो गई है। हमें ये नहीं पता भाई मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाएगी, या नीचे जा रही है तो अब नीचे जाएगी, या टर्न ऑन होगी। लेकिन हमें ये तो पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बुल्स और बियर्स किस पोजीशंस पे बैठे हैं, और उसके अगले 5 मिनट के बाद टाइम फ्रेम पे किस पोजीशन पे बैठे हैं, उसके और 5 मिनट के बाद किस पोजीशन पे बैठे हैं। तो आप पूरे के पूरे सिंपल से जो टाइम फ्रेम है उसको अगर आप एक पिक्चर की तरह देखोगे तो आपको एक शिफ्ट पैटर्न नज़र आएगा। और वो प्राइस के साथ में ज़रूर है चेक करना कि प्राइस क्या उसको फॉलो कर रहा है। डेफिनेटली फॉलो करेगा, थोड़ा सा डिले होगा, और कई बार ऐसा होगा कि प्राइस पॉइंट जो है कुछ अलग ही जा रहा होगा कहानी में, और डाटा का जो पैटर्न है कहीं और जा रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से उसको फॉलो करने लगेगा। तो होता ही यही है सिंपल कि कई बार जो है प्राइस पैटर्न बहुत फास्ट मूव करता है, डाटा पैटर्न थोड़ा सा स्लो मूवमेंट की वजह से उसको ट्रैक नहीं कर पाता। लेकिन प्राइस मूवमेंट जितना फ्लक्चुएटिंग होता है, डाटा मूवमेंट उतना नहीं होता है। तो यही इस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेट्स मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। आप अगर मान लिया टग ऑफ वार में रस्सी को खींच रहे हैं इधर से उधर, तो जो ऑब्जर्वर है वो किसी पॉइंट पे अगर उसने देखा कि 6 एक साइड है और एक साइड में 3 है, इनफैक्ट ओ वाई को समझ लो कि एक साइड 6 लोग थे और एक साइड 3 थे, लेकिन समहाउ 3 वाले ने एक झटका डालना शुरू किया, प्रेशर डालना शुरू किया। एकाएक जो है वहाँ पर मोमेंटम फास्ट हो गया, तेज़ी से वहाँ पर जो है
शिफ्टिंग होने लगी प्राइस की। मतलब 3 लोग जिस तरह पे उन्होंने खींचना शुरू कर दिया बहुत तेज़ी से, दम ज़्यादा लगाया, तेज़ी से खींचा, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो 6 लोग हैं दूसरी साइड के वो उसको रजिस्ट करेंगे, और थोड़ी देर के बाद वो धक्का देने के खींचने के बाद 3 की साइड जाने के बाद वापस फिर से इधर आने लगेगा। और होता यही है ज़्यादातर टाइम पे। तो फेक मूवमेंट से बचने के लिए और एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को स्मूथ देखने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को पकड़ें जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से मैं फेक मूवमेंट्स को जो है रोक पा रहा हूँ। थैंक यू। अगले वीडियो में कुछ और बताता हूँ।